बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मियाँ ये स्याही नहीं मेरा खूने जिगर है, मियाँ ये स्याही नहीं मेरा खूने जिगर है, जो टपकता है कलम से मेरी दास्तां होकर। अज़ीज़ान मन, मैं आपका ख़त्ताती का उस्ताद हाजी नासर अली। गुज़िश्ता लेसन में हमने मुकम्मल हरूफ़ तहज्जी पर बात की और रमूज़ के साथ सिखाने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि हरूफ़ तहज्जी पर आपको मुकम्मल दस्तरस हासिल हो गई होगी। अब आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू ख़त्ताती में इस्तेमाल होने वाले 4 जोड़ हैं, 4 बुनियादी जोड़। यही मुकम्मल जोड़ हैं और इनके अलावा कोई और जोड़ ख़त्ताती में इस्तेमाल नहीं होता। उनमें से आज हम पहले जोड़ पर बात करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर इस जोड़ की बात की जाए, ये ख़त्ताती का पहला जोड़ है जिसे प्याला नुमा जोड़ या फिर जाम नुमा जोड़ कहा जाता है। आज हम इसकी पैमाइश सीखेंगे। अब ये प्याले की मिसल है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये मिसल प्याला है या जाम की तरह नज़र आ रहा है। अब यहाँ देखें, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दरमियानी फ़ासला है, यानी इसकी गोद, ये आपके पास होगी 1 कत की। इसकी गोद आपके पास होगी जी 1 कत। एक कत की जनाब इसकी गोद की चौड़ाई होगी, जबकि गहराई भी इसकी 1 से पौना कत। गहराई 1 कत ता पौना कत। इसकी चौड़ाई 1 कत होगी, जबकि इसकी गहराई हमारे पास 1 से पौना कत होगी। अगर 1 कत भी इसकी गहराई कर दी जाए तो भी अच्छा लगेगा, अगर पौना कत कर दी जाए तो भी अच्छा ही लगेगा। यानी इसकी हमारे पास जो टोटल हाइट होगी वो होगी जनाब 2 कट। मुकम्मल लंबाई 2 कत। अब इसकी मुकम्मल लंबाई जो हमारे पास होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 कत होगी, जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो भी 1 कत होगी और गहराई भी 1 कत भी हो सकती है। ये पौना कत भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। अब इस जोड़ को लगाया कहाँ कहाँ पे जाता है, उस पे बात करते हैं कि ये जोड़ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर गौर किया जाए, फोकस करें जी। अब यही जोड़ है आपके पास, यही। तो ये जोड़ आपके पास अकेले एक हरफ का नहीं है, बल्कि इसमें 7 हरफ छुपे हुए हैं, जिसमें ये के साथ भी आ सकता है। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये पे के साथ भी आ सकता है। उसके बाद जी ये ते के साथ भी आ सकता है, फिर से के साथ भी आ सकता है। उसके बाद अगर इन 2 नुक्तों को मिटा दिया जाए, इन नुक्तों को मिटाया जाए, तो यहाँ आपके पास ये 1 नुक्ता बच जाएगा। ये नून के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके अलावा ये टे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी बे की पूरी फैमिली के साथ 5 लेटर उसमें आते हैं। बे, पे, ते, टे और से, ये 5 लेटर इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके अलावा ये नून के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कौन कौन से लेटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है? अब यहाँ ये अलिफ़ के साथ इस्तेमाल होगा। पहला ये जोड़ कहाँ लगेगा? अलिफ़ के साथ। यहाँ पे देखें जी,
ये अलिफ़ के साथ इस जोड़ को हमने ज्वाइन कर लिया। यहाँ देखें, अलिफ़ के साथ ये जोड़ लग गया, ये अलिफ़ है जी, यहाँ तक ये जोड़ आ गया। ये एक कत की इसकी गहराई होगी और एक कत ही चौड़ाई होगी। चाहे ये ते अलिफ़ ता समझ लें, चाहे ये से अलिफ़ सा समझ लें, चाहे बे अलिफ़ बा समझ लें, चाहे नून अलिफ़ ना, टे अलिफ़ टा, कुछ भी समझ लें। उसके बाद ये काफ के साथ इस्तेमाल होगा। इसे भी चाहे आप बे समझ लें, चाहे आप ते समझ लें, चाहे टे समझ लें, चाहे नून समझ लें, यानी कि इसमें 7 जो लेटर छुपे हुए हैं, इस जोड़ में 7 लेटर छुपे हुए हैं, कोई भी इनमें से तसव्वुर कर लें। ये काफ के साथ जोड़ आएगा, अलिफ़ के साथ जोड़ आएगा, उसके बाद यहाँ ये दाल के साथ ये जोड़ आएगा, उसके बाद जी ये जोड़ आएगा दाल डाल जाल, दाल डाल जाल, काफ और गाफ, काफ के साथ भी आ सकता है, गाफ के साथ भी आ सकता है। उसके बाद जी इसे भी आप बे समझ लें, ते समझ लें, टे समझ लें, से समझ लें, ये समझ लें। इन 7 लेटर में से कोई भी आप लेटर समझ सकते हैं, इसके साथ लगा सकते हैं आप। उसके बाद जी है तो थोड़ा सा फ़र्क इसमें, लेकिन ये जोड़ वही है आपके पास। ये देखें जी, नून के साथ ये वाला जोड़ आपके पास उर्दू रस्मुल ख़त में जब ख़ताती की बात की जाती है तो ये जोड़ आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 5 लेटर के साथ इस्तेमाल होगा, किसी और लेटर के साथ ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, किसी भी हरफ के साथ आप इसे नहीं लगा सकते। अलिफ़ के साथ ये जोड़ आएगा, काफ और गाफ के साथ आएगा, दाल के साथ आएगा, यानी दाल की पूरी फैमिली। उसके बाद लाम के साथ ये जोड़ आएगा, उसके बाद नून के साथ आएगा। किसी सूरत में भी ये किसी और लेटर के साथ जोड़ नहीं आ सकता। मुझे उम्मीद है अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि आपको इस जोड़ की बखूबी समझ आ गई होगी और लिखने में भी आपको अब आसानी होगी, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा रमूज़ के साथ आपको बता दिया कि इसी तरह आपने सतूर को ब्रिज कर लेना है और आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन सा लेटर हमने कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है और कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए, कितना हमने ऊपर से छोड़ा हुआ है। इसी तरह आपने अपने रजिस्टर पे लिखना है 605 मार्कर के साथ। अब अगले लेसन में हम बात करेंगे ये छोटी मद वाले जोड़ पे और उसे आसान से आसान अंदाज में सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बिला ताख़ीर मौसूल होती रहे। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।